तो वही क्या रजत या अविनाश में से हो जाएगा कोई घर से बाहर? चलिए जानते हैं इस पूरे मामले में, हम आगे इस पर बात करते हैं और पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है पूरा मामला। तो वही जैसे कि आज का एपिसोड खत्म हुआ और उसके एंड में जो हमने आज का प्रोमो देखा है वो काफी शॉकिंग है भाई। बहुत ही भयंकर वाला प्रोमो आया है सामने, जिसमें दिग्विजय के ऊपर तीन तीन लोग चार्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई दिग्विजय की एक लड़ाई हुई। दिग्विजय ने एक्चुअल में क्या हुआ, पूरा मामला ये है कि दिग्विजय ने एक टास्क जीता, वो था एक बिस्किट का। बिस्किट उसे मिली, उसमें उपहार के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर उसे बिस्किट मिली। उसने चुम को दी। चुम के बाद में ईशा ने उसको लेना चाहा बिस्किट को, तो दिग्विजय ने उसे रोकते हुए ये बोला कि मैं दूंगा, रुक जा, मैं आ रहा हूँ। ठीक, बात ये खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये उसने जीती थी, उसका पॉइंट है कि वो दे नहीं दे, वो जो भी है ठीक। लेकिन ईशा ने इसको अपनी इज्जत के ऊपर लिया, अपने मतलब है वो अलग है। ईशा ईविल जो है, ईविल सिंह, उसने इसको अपने एक अलग ही लेवल पर ले लिया और वो करने लगी जबरदस्त वाली बहस। अब इस बहस में हुआ क्या, ये बहस इतनी तगड़ी हुई कि दिग्विजय के कुछ वर्ड्स निकले, मगर ये वर्ड्स निकलने से पहले जो है दिग्विजय का एक प्रोमो में अगर आपने सुना होगा कि पहले उसने बोला है, कुछ समझ में आ रहा है देखो, ये वर्ड्स जो है ये मैं मानता हूँ कि बोला ही होगा ईशा ने, ऐसा नहीं है कि कुछ बोली ही नहीं होगी ईशा ने। वो भी बहुत बड़ी पॉइजन है भाई, बहुत खतरनाक पॉइजन है। अभी तक तो उसको सपोर्ट करते आ रहे हैं बिग बॉस, इसलिए वो थोड़ा सा रिवील नहीं हो रही है, मगर है तो बहुत बड़ी पॉइजन। बाहर इतना उसके खिलाफ बना हुआ है कि जो उसकी फ्रेंड एलिस बाहर निकली थी ना, अब वो बाहर निकलती है, कहीं पर रिपोर्टर्स आते तो उससे पहले ही बोल देती कि यार बिग बॉस के बारे में मुझसे बात नहीं करना, नहीं तो रहने दो, मैं तो जा रही हूँ। इतना बेचारी अवॉइड कर रही है बिग बॉस को, उसको समझ में आ गया कि क्या हुआ है हमारा। तो भाई वो छोड़े, अगर तो ये हुआ कि ये ईशा ने कुछ बोला है, लेकिन वो क्या बोला है अभी तो क्लियर नहीं है। जो सोर्स से रिपोर्ट्स भी आ रही है तो वो भी उतनी क्लियर नहीं है। लेकिन दिग्विजय ने कुछ ये वर्ड्स बोले थे, एक तो गंदी लड़की वाला वर्ड बोला है, एक चुगलखोर आंटी बोला है, एक जो है चीटर बोला है, इस टाइप के कुछ वर्ड्स उसने बोले हैं। तो ये बाद में बोले हैं दिग्विजय के अकॉर्डिंग। ये है कि प्रोमो में जैसा हमें दिखा है कि उसने उसके बोलने के बाद ये सब बातें बोली है। लेकिन जो तीन लोग हैं जो यहाँ पर मौका ढूंढ रहे थे दिग्विजय के अगेंस्ट में जो भी है, तो पहले सबसे पहले जो है रजत यहाँ पर तमीज से बात कर बोलते हुए उसके कॉलर पकड़ के घसीटते हुए दिखाई दिए है। वहां पर दिग्विजय के ने भी रजत की कॉलर पकड़ी है, ये भी हमें प्रोमो में एक क्लिप में 1 सेकंड में दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद सडनली जब एक थोड़ा प्रोमो आगे बढ़ा तो विवियान सडनली चार्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दौड़ कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तू ऐसे कैसे बोल सकता है एक लेडीज के बारे में, तो वो एक दिख रहा है। उसके बाद जो है अविनाश एकदम जो है, जो रजत ने अविनाश के साथ किया था एक टाइम पहले, वही सेम चीज दिग्विजय के साथ करते हुए दिखाई दिया। और उसमें बल्कि ये भी ऐसा कुछ प्रोमो में दिखाया, क्विक कुछ सेकंड का ही था कि उन तमाचा मारने की कोशिश भी करते हुए अविनाश यहाँ दिखे। लेकिन भाई यहाँ अभी जो भी प्रोमो में है, इससे एक तरफा जज करना बहुत गलत होगा, क्योंकि जो ईशा है, ईशा की बात जो यहाँ दिखाई दे रही कि ईशा ने मेरे को ऐसा बोला, एकदम से सिर्फ यहाँ इतना सा सुनकर, छोटे से प्रोमो में सुनकर के आप एक लड़के को, एक दिग्विजय को भी जज कर ले और गलत बोलना शुरू कर दे, गाली देना शुरू कर दे, वो भी गलत होगा। क्योंकि यहाँ हमने ईशा को इससे पहले कई बार एविल रूप में देखा है, उसको ये भी देखा है कि बातों को मैनिपुलेट भी करती है, लोगों के बारे में गंदा गंदा बोलते हुए भी देखा है। तो हम ये अभी डिनाई नहीं कर सकते कि जो दिग्विजय बोल रहा है कि पहले उसने बोला है तब मैंने ये सब बातें बोली है, तो ये भी बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। हो सकता है ईशा ने भी बोला है। अब जो है ईशा को बिग बॉस कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना बायस्ड होकर के, ये हमें एपिसोड कल दिखाया जाएगा। ईशा की कौन सी बात दिखाई जाएगी नहीं दिखाई जाएगी वो तो कल ही पता चलेगा। ले ईशा ने क्या बोला है वो हमें कल ही देखने को मिलेगा। और जो भी डिसीजन है, जो भी हमें डिसीजन लेना होगा किसी के बारे में भी, हम जैसे ले रहे हैं दिग्विजय के बारे में काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाओ, देख लो पहले चीज़ों को, उसके बाद डिसीजन लेना। किसी के बारे में ऐसी खतरनाक राय बनाना
तब ज्यादा सही रहेगा। अब अगर देखा जाए तो भाई ये था ईशा और दिग्विजय के बीच में, लेकिन जो यहाँ पर जो बिग बॉस के घर का सबसे बड़ा रोल टूटा है, वायलेंस, हाथापाई, जो मारपीट हुई है, इसको लेकर के बिग बॉस का क्या आगे का डिसीजन होगा, वो सबसे बड़ी बात होगी देखने लायक। क्योंकि भाई जिस तरह से चार्ज करते हुए दिखाई दिए है, फिजिकल वायलेंस है, एक दिग्विजय के ऊपर जो है रजत का भी एक फिजिकल वायलेंस, मतलब काफी हार्शफुली दिख रहा है, काफी जबरदस्त तरीके से वो दिखाई दे रहा है। वो छोड़ोगे अगर तो उससे ज्यादा अविनाश का दिखाई दे रहा है, इवन हाथ उठाते हुए दिख रहा है। तो ये दोनों के फिजिकल वायलेंस को कैसे जस्टिफाई करेंगे बिग बॉस, या किसी एक को देंगे सजा, ये तो तब पता चलेगा। लेकिन एक बात जो उड़ती उड़ती पता चली है, अभी क्लियर नहीं है, कुछ और भी जगह से मैंने सुना, तो ये है कि भाई घर वालों को ही चांस दिया है बिग बॉस ने। रजत और अविनाश ने फिजिकल वायलेंस किया है, रूल तोड़ा है, तो आप ही डिसाइड करें कि इन दोनों में से किस एक को घर से बाहर हो जाना चाहिए। जी हाँ, ये चांस दिया है बिग बॉस ने, और ये जस्टिफिकेशन इस पूरी लड़ाई का जस्टिफाई अप करने के लिए अपने आप को ये चीज उन्होंने कदम उठाया है। और जहां तक पता चला है ना भाई, सब लोग, मैक्सिमम लोगों ने जो है अविनाश को सपोर्ट किया है कि भाई ये नहीं जाना चाहिए और रजत को जाना चाहिए, ये बोला है। भाई बहुत बड़ी बात है, रजत के पूरा मतलब जो समीकरण है पूरे धुल जाएंगे, जितना भी उसने सोच के रखा है कि ये और वो और ऐसा वैसा, सब धुल जाना है। क्यों? क्योंकि देखो यार, जो दूसरा वाला साइड है जिस गैंग की वो बड़ी मतलब जिस गैंग के लिए वो लड़ाई कर रहा है, वो गैंग जब अविनाश है तो अविनाश को सब बोलेगी ना, क्यों दिग्विजय के लिए हाँ बोलेगी? अब दिग्विजय के लिए हाँ कौन बोलेगा? सिर्फ सारा बोलेगी कि हाँ भाई रुक जाना चाहिए। और जो है जो बाकी का दूसरा गैंग है दिग्विजय वाला जो गैंग है, वो तो बोलेंगे कि दोनों ही जाए, तो वो किसी एक के साइड में जाना ही नहीं है। तो ये जो है मेन चीज जो है दिग्विजय के ही अगेंस्ट में जाती हुई दिखाई देगी। ये अभी हमें पता चला है, कंफर्म नहीं है। तो भाई इन सब के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।